नमस्ते जी, आप सभी का मेरे चैनल में ढेर सारा स्वागत है। और यहाँ हमारे और ये पूजा, पितरों की पूजा हो रही है। हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है, होली, दिवाली, कुछ भी होती है, तो हमारे पितरों को सबसे पहले भोग लगाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और ये देखिए, ये मैं पूजा की जो थाली है वो तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने राखियाँ निकाल ली हैं। हमने एक साथ में काफ़ी सारी राखी ख़रीदी थी, जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने निकाल ली है राखी। क्योंकि ये जो दीशु है, मेरी बेटी, वो राखी बांधेगी अपने इन भाइयों को, और अपने दीदी अपने इन भाइयों को राखी बांधेगी। और मेरी नंदे हैं जो, वो भी आ चुकी हैं, दीदियाँ आ चुकी हैं, तो उनके बच्चे हैं वो भी सब राखी बंधवाएंगे। तो यहाँ ये जो दिया जला रखा है मैंने, उससे इसको बहुत डर लग रहा है, तो मैं इसको बता रही हूँ कि इस तरीके से राखी बांधनी है, इस तरीके से तिलक लगाना है, फिर मिठाई खिलानी है। और छोटी है वो, तो उसे डर लग रहा है दिए से, और उसने वो राखी बांध रही है अपने इन भाइयों को। जैसे जैसे सबको राखी बांध रही है, तो भाई तो ये बोल रहे हैं कि फिर हम खेलेंगे। तो यहाँ पर जो पीयू है वो नहीं है, क्योंकि बच्चे आपस में खेल रहे थे तो उनका झगड़ा हो जाता है। बचपन यही होता है, झगड़ा, रूठना, मनाना, फिर रूठ जाना, फिर हंसना, फिर मनाना। तो सचिन उसके पास गया है ऊपर राखी बंधवाने के लिए। तो ये सब यहाँ पर राखी बांध कर उसी के पास जा रहे हैं राखी बंधवाने के लिए। और ये यहाँ दीशु अपने भाइयों को राखी बांध रही है, बुआ के बच्चों को यहाँ पर। और बस मैंने इसे एक बार बता दिया है कि ऐसे करना है, तो उसके बाद खुद ही कर रही है। ये मुझे आता है, मुझे मत बताओ, ऐसे बोल रही है। हम जो बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे वही सीखते हैं। कहते हैं ना, बच्चे तो भगवान का रूप होता है। बच्चे तो इतने मासूम, क्या अच्छा क्या बुरा वो कुछ नहीं जानते हैं। पैसा देना पड़ेगा, तुझे बताती हूँ अभी, राखी का पैसा देना पड़ेगा। तो बस यहाँ इसने राखी बांधी है अपने भाइयों को, और अब टाटा कर दिया है। और अब हम बड़े हैं, वो भी सब एक दूसरे को राखी बांधेंगे। पहले हमने सोचा जो बच्चे हैं आपस में पहले वो बांध लेते हैं, फिर जो बड़े हैं, मेरी नंदे हैं और ये सब हैं, ये हम सब बाद में राखी बंधवा लेंगे। तो ये देखिए, इसकी बहन नाराज़ हो गई थी, खेल में इनका झगड़ा हो गया था, तो अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए आया। ये नाराज़ होकर ऊपर आ गई थी, तो ये ऊपर आ गया इससे राखी बंधवाने के लिए। भाइयों को पता होता है कि हमारी बहन नाराज़ हो जाए तो उसे कैसे मनाना है। बहुत अच्छी बात है ये तो। और देखिए, बच्चों का तो हो गया, एक दूसरे को राखी बांध दी है इन्होंने, और इसका नेक भी दे दिया है। और यहाँ देखिए, ये साड़ी है, ये साड़ी एक दीदी की है, एक मेरी है। तो हम दोनों आज यही साड़ी पहनने वाले हैं, क्योंकि घर में काम भी है और साड़ी भी अच्छी है, हैवी नहीं है, सिंपल साड़ी है, और घर में काम भी बहुत है, तो इस हिसाब से साड़ी अच्छी है। और ये मैं मेरी नंदों के लिए साड़ी ली है, ये दीदियों की साड़ी है। तो ये 4 साड़ियाँ हैं, और इसमें कॉटन की साड़ी भी है। तो उम्मीद है उन्हें पसंद आए ये साड़ियाँ, उन्हीं के लिए ली है मैंने ये साड़ियाँ। और इसमें कुछ नेक रखा है मैंने, क्योंकि खाली साड़ी नहीं देते, उसके ऊपर कुछ नेक तो रखते ही हैं। वो आपकी इच्छा कि आप कितना रखना चाहते हैं, कितना नहीं रखना चाहते, वो आपके ऊपर अपनी इच्छा है। लेकिन ये देखिए, इन्होंने राखी बांधना शुरू कर दी। तो इस बार के रक्षाबंधन पर भद्रा लग गई थी, तो भद्रा मुहूर्त में राखी नहीं बांधी जाती है। तो टीवी पे, मोबाइल पर रक्षाबंधन के लिए मुहूर्त दिखाया जा रहा था कि इस मुहूर्त में मैं अपने भाइयों को, भाभी को, अपनी फैमिली में अपने भाई बहनों को, भाभी को इस मुहूर्त में राखी बांध सकती हैं। तो दीदियाँ यहाँ मुहूर्त के हिसाब से हमें राखी बांध रही हैं। और दीदियाँ भी अभी आई हैं, बस इनको चाय बना के मैंने पकड़ाई थी, वो उन्होंने पी ली है। और यहाँ मैं तैयार होकर आ चुकी हूँ। और ये देखिए, यहाँ मुझे तिलक कर रही हैं वो, और उसके बाद राखी बांध रही हैं वो।
और काफ़ी अच्छी राखी थी, चूड़ा राखी है। सचिन के पापा की भी बुआ आई थी, यानी मेरी बुआ और सास आई थी दोनों। काफ़ी लोग आए थे सुबह से, सब कोई आए जा रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। और मतलब बड़ी बुआ और सास, छोटी बुआ और सास, और काफ़ी लोग आए थे, और माँ मेरी सास की बच्चियाँ, और काफ़ी लोग कोई आ रहे थे, कहीं जा रहे थे। त्योहार के दिन तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, घर भरा भरा सा लगने लगता है। और ये देखिए मेरी बड़ी ननद है जो अपने भाई को राखी बांध रही है, और मैं इस टाइम ब्लॉग बना रही हूँ और अपने मोबाइल को सेट कर रही थी, जो हो ही नहीं पा रहा था, सेट ही नहीं हो पा रहा था मोबाइल। तो यहाँ दीदी भी मुझे राखी बांध रही है, तिलक करी, उन्होंने मुझे तिलक किया है और मिठाई खिलाई है, और अब वो मुझे राखी बांध रही है यहाँ पर। ये देखिए इसकी बुआ अपने भतीजे को राखी बांध रही है, यहाँ बुआ भतीजे बैठे हैं। और मुझे हंसी आ रही थी, दीदी ने कुछ बात बोली थी तो मुझे हंसी आ रही थी। तो ये मुझे देखे जा रहा है, ऐसे बोल रहा है कि आप है ना वीडियो बना लो मम्मा, हंसो मत। इसको इसकी ये वाली बुआ बहुत अच्छी लगती है, इसकी बड़ी वाली बुआ अच्छी लगती है, बुआ को ये अच्छा लगता है, बुआ इसको अच्छी लगती है। तो और ये देखिए ये है दीदी राखी बांध रही है, आशीर्वाद ले रहा है। हाँ, हम दोनों की फ़ोटो खींचते, तो फिर मैं इनकी फ़ोटो खींच रही हूँ। कभी अच्छे से मैं मेरी फैमिली से आप सभी को मिलवाऊंगी और बताऊंगी एक एक सदस्य। तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी दीदी राखी बांध रही हैं अपने भैया को और मुझे है, और अच्छा लगता है बड़ी फैमिली में रहना। अब फैमिली में रहना, अच्छे वक्त में बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना, इसलिए फैमिली होना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जब तक आप देख लीजिए कि हमने कैसे बनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। तो रक्षाबंधन तो हमने बना लिया है और बहुत अच्छे से बनाया है रक्षाबंधन का त्यौहार, और सभी आए थे जो जिनकी उम्मीद नहीं थी कि नहीं आ सकेंगे, जैसे मेरी बुआ और सास, क्योंकि उनकी उम्मीद नहीं थी वो आएंगी, क्योंकि हर साल मम्मी जी ही जाती हैं उनको बांधने के लिए, और इस बार वो आ गई हैं। और ये देखिए ये मेरी नंदों ने मुझे राखी बांधी है, चूड़ा राखी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छी लगी हैं उनकी ये राखियाँ। और ये देखिए मैंने अपने हाथों में खुद से ही मेहंदी लगाई है। तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी और ये ब्लॉग कैसा लगा। और सब बाहर खाना खा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं अपने ब्लॉग का एंड करने के लिए आई हूँ। तो देखिए आज खाने में मैंने क्या क्या बनाया है, मिर्ची है, आलू की सब्ज़ी है, खीर है, और पूरी बनाना था लेकिन सबने मना कर दिया कि रोटी ही खाएंगे, और रसगुल्ले हैं। तो चलिए आप भी मुंह मीठा कर लीजिए। और ये देखिए ये मेरे नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है, और मेरा भाई आया है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये आएगा। वो भाई आया है 1 साल बाद आया है, ये पूरे 1 साल बाद, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो अभी इनकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई है। ट्रेनिंग ख़त्म हुई इनके 2 दिन हुए हैं, और टाइम निकाल के अपनी बहनों के पास आए राखी बंधवाने के लिए। भगवान ऐसा भाई सबको दे, मेरे भाई को हर खुशी दे और बहुत लंबी उम्र दे, और सभी के भाइयों को दे भगवान लंबी उम्र।
और सभी बहनें बहुत खुश रहें, उनके भाई बहुत खुश रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि है ना 1 साल से आया है। आया ही नहीं, बस फ़ोन पे बात होती थी, वो भी कभी कभार, क्योंकि ट्रेनिंग में जो भी ट्रेनिंग करते हैं जिन्होंने की है उन्हें पता होगा कि ट्रेनिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। अपने घर वालों से बात करने के लिए भी टाइम नहीं होता, निकालना पड़ता है। इतने थक जाते हैं ट्रेनिंग में, तो इसलिए। और इसकी ट्रेनिंग ख़त्म हुए सिर्फ 2 ही दिन है, तो यहाँ हमारा हंसी मजाक हो रहा था। मुझे याद नहीं भैया क्या कह रहे थे, पर यहाँ हमारा हंसी मजाक चल रहा था। तो ये जो वाला ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाया, कि छोटा ही है, क्योंकि 1 साल के बाद आया था तो मुझे इससे बातें करनी थी। और एक मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि मतलब अब अपनी खुशी बोलकर तो बता ही नहीं जा सकती। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उम्मीद ही नहीं थी कि आएगा रक्षाबंधन पर आ गया। तो ये एक मेरे में तो खुद एक यही तोहफ़ा है मेरे लिए। तो रक्षाबंधन का मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने अपने भाई को राखी बांधी और बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे ने भी अपने मामा के साथ खूब फ़ोटो खिंचाई है, खूब मस्ती की इन्होंने। बाद में इन्होंने कहा, भाई ने कहा, ये क्या मोबाइल से वीडियो बना रही है, क्यों बना रही है? तब मैंने बताया कि ऐसे यूट्यूब पर मुझे वीडियो डालनी है इसलिए बना रही हूँ। तो बोला अच्छा। मैं आया जब से देख रहा हूँ कि तू फ़ोन को इधर इधर लेके ऐसे घूमे जा रही है, क्योंकि मेरा ब्लॉग मैं ही बनाती हूँ और ज़्यादातर तो मैं ही बनाती हूँ मेरे ब्लॉग। तो यहाँ सभी सखी बोलते हैं हर भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ नेक देता ही है, तो यहाँ भैया हमें वही दे रहे हैं नेक रक्षाबंधन के ऊपर। भी बच्चों को भैया पैसे दे रहे हैं क्योंकि वो वापस जाएंगे अभी ही। तो उनको हम ये देखिए यहाँ पर वो खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद में थोड़ी देर वो रुके थे, तो बाय कर रहे हैं भैया यहाँ पर, क्योंकि मुझे भाई से बातें करनी है बहुत सारी। तो चलिए आपको भी बाय आज के लिए इस ब्लॉग में। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बस अब मेरा खाना बन चुका है और मेरा सारा काम भी फिनिश हो गया। अब हम लोग खाना खाएंगे।